लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मिलती मिलती रह जाती हैं। आपके साथ आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, रिलेशन से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। आपके लाइफ में इतनी करीब आकर वो चीज़ रह जाती है और आप उसको नहीं ले पाते या फिर आपको वो नहीं मिल पाती। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बाबा ने आपके लिए ये चीज़ बनाई ही नहीं थी। वो चीज़ आपके लिए अच्छी है या बुरी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है। पर मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई सारे भक्त भी बाबा से मिलने उस ज़माने में आते थे, बहुत सारी इच्छाएं भी रखते होंगे। हम बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे अनुभव के बारे में पढ़ते भी हैं। बहुत सारे भक्तों के अनुभव ये भी हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा ने उनको कुछ अलग ला कर दे दिया। बाबा का हमेशा से ये संदेश रहा है कि श्रद्धा रखो और सबूरी रखो। इसके पीछे बाबा का एक मकसद ये था कि बाबा कहना चाहते थे कि अगर आप किसी चीज़ के लिए डिजर्विंग हो या फिर आप उस चीज़ के हकदार हो और वो चीज़ से आप दुनिया का या समाज का भला कर सकते हो, तो वो चीज़ आप तक जरूर आएगी। चाहे थोड़ा समय लग जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वो चीज़ जरूर आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ आपको मिलते मिलते रह गई वो चीज़ आपके लिए थी। वो चीज़ आपके लिए नहीं थी, भले आपके लिए वो अच्छी हो, बुरी हो या कैसी भी हो। तो हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हमारे पास कोई चीज़ आती है, हम उससे इतना करीब रह जाते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती। फिर हम उस अफसोस में चले जाते हैं कि हम ऐसा करके देख लेते तो वो चीज़ मिल जाती, हम वैसा करके देख लेते तो वो चीज़ मिल जाती। और कहीं ना कहीं हम मन ही मन, कुछ लोग तो बाबा को भी ये बोलते हैं कि आपने मुझे वो चीज़ दी क्यों नहीं। ये जो संसार है ना, ये जो ब्रह्मांड है, ये कई बार आपको ऐसी परिस्थिति में डालेगा जहाँ पर आपको जो चीज़ मिलने वाली हो, वो वस्तु हो, वो इंसान हो, वो गाड़ी हो, वो घर हो, वो पैसा हो, वो नौकरी हो, पर वो नहीं मिल पाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उससे भी अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती। हमेशा जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ दूर हो जाए या आप ऐसी कोई वस्तु या चीज़ प्राप्त नहीं कर पाएँ, तो आप अपने दिमाग में एक बात ज़रूर सोचिएगा कि बाबा की इच्छा नहीं थी तो वो नहीं मिल पाई, और अब उससे बड़ी चीज़ हमारे लिए ले आने वाली है। और ऐसा कई सारे लोगों के साथ हुआ है। आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना होगा, जो हमारे कैप्टन है, जिन्होंने T20 2011 का वर्ल्ड कप हमको जिताया और न जाने कितनी ट्रॉफीज दिलाई। आपको जानकर इत्तेफाक या आपको जानकर हैरानी होगी कि उस कमाल का प्लेयर, वैसा कैप्टन, वैसा लीडर अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेला था। और कोई उस जमाने में जाकर कहता कि ये व्यक्ति, क्योंकि आजकल और क्रिकेट जैसी फील्ड में तो ये कंपलसरी होता है कि कोई व्यक्ति अंडर 19 खेलता है, अंडर 16 खेलता है, अंडर 12 खेलता है और उसके बाद इंडियन टीम में आता है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, जो इंडिया के एक सर्वश्रेष्ठ कप्तान रहे हैं, एक सफल कप्तान रहे हैं, उन्होंने अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि वो काबिल नहीं थे, क्या उन्हें क्रिकेट खेलना नहीं आता था, लेकिन अंडर 19 का वर्ल्ड कप ना खेलना ये बताता है कि ईश्वर ने उनको वो चीज़ उस वक्त नहीं दी। उस वक्त वो भी बहुत निराश हुए होंगे, लेकिन किसे पता था कि जो परिस्थितियां उनको इतना तोड़ रही हैं वो आगे जाकर उन्हें इंडिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान बनाकर जाएंगी। यही चीज़ हमारे साथ है। ऐसा कभी मत सोचना कि ये जो चीज़ मेरे तक नहीं आ पाई, मैं उसके काबिल नहीं हूँ या फिर वो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं थी। वो चीज़ आपके लिए अच्छी हो या ना हो, अगर ईश्वर की मर्जी नहीं है वो नहीं मिलना तो वो नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर की मर्जी उससे कम की है। ये भी हो सकता है कि उसके बाद जो आपके पास आने वाला है वो उससे भी विशाल हो, उससे भी बड़ा हो। और आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इस बात को भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अगर आप बीती बातों को सोचेंगे कि कुछ चीज़ें आपको नहीं मिली, वो आपके लिए भलाई ही थी जो आपको नहीं मिली, क्योंकि उसके बाद जो मिला वो बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था, बहुत अच्छा था। तो इसलिए बाबा के दो मंत्र जो बाबा ने दिए हैं वो हमेशा से काम करना। दामू अन्ना, जो बाबा के समय बाबा के भक्त थे, वो शिरडी में आए और बाबा से कहने लगे कि मुझे अनाज का बिजनेस करना है, अनाज का व्यापार करना है, जिसमें मेरे दोस्तों ने सलाह दी है कि मैं अनाज इकट्ठा कर लूँगा और जब इसे मार्केट में किल्लत हो जाएगी, मार्केट में कमी हो जाएगी, तो महंगे दामों में बेचकर खूब पैसा कमाऊँगा, खूब प्रॉफिट बनाऊँगा। अब वो बाबा की परमिशन का ही वेट कर रहे थे, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन बाबा ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं दामू, ये कार्य मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। उनके सब दोस्तों ने वो काम किया, प्रॉफिट कमाया, पैसा छापा, और उसके बाद वो ये सोचते रहे कि बाबा ने मुझे मना कर दिया जिस वजह से मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाया। कुछ समय बाद बाबा की कथनी सही हुई और उनके दोस्तों की कथनी गलत हुई। वो व्यापार इस तरीके से गिरा, अगर वो उस व्यापार में जाते तो उन्हें नुकसान होता, जिस वजह से बाबा ने उन्हें रोक दिया ये व्यापार करने से। तो लाइफ ऐसे ही आपको तोड़ने की कोशिश करेगी, कुछ परिस्थितियां ऐसी आएंगी, लेकिन श्रद्धा और सबरी का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि श्रद्धा और सबरी दो एक ऐसे मंत्र हैं,
ऐसी आपके लिए टूल हैं जो आपके लिए आगे जाकर काम आएंगे, और आप देखेंगे अपनी लाइफ में कि कुछ चीज़ें जो आपसे दूर रहीं या आप उन्हें नहीं पा पाए, वो अच्छा ही हुआ आपसे दूर रहीं और आप उसे नहीं मिल पाए, क्योंकि उससे बड़ी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। ओम साई राम।